चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए को बहुमत मिल गया है, जिसके बाद अब फिर सरकार बनाने की कवायद जारी है। किन पुराने मंत्रियों का पत्ता कटेगा और किन नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में मौका मिलेगा, इसको लेकर भी चर्चा तेज है। नई सरकार के गठन से पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अहम मंत्रालयों की मांग की है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की संख्या घट सकती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन से काफी पीछे रह गई है। यूपी में बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं। इनमें महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर शामिल हैं। इन सभी को न सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में करारी शिकस्त मिली है, बल्कि इनमें से कई के प्रति रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं मिली है। जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी चुनकर संसद पहुंचे हैं। अगर 2019 से तुलना की जाए तो यूपी ने दिल्ली में मोदी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तब सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने यूपी से 64 सीटें जीती थीं। इसी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देते हुए प्रधानमंत्री समेत 14 मंत्री बनाए गए थे, जबकि इस बार यह आंकड़ा 36, बीजेपी 33 प्लस आरएलडी 2, अपना दल 1 पर ही सिमट गया है, यानी कि 36 ही सांसद चुनकर आए हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि यूपी से मंत्रियों की संख्या कम होगी। हालांकि अनुप्रिया पटेल का तीसरी बार मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी यूपी के कोटे और सहयोगी दल के मुखिया होने के नाते मंत्री बन सकते हैं। उनके अलावा पार्टी का कोई अन्य सहयोगी राजभर निषाद चुनाव नहीं जीत सका है, इसलिए पार्टी को अपने कोटे से ही मंत्री पद देना होगा। कुर्मी वोटरों की इस बार महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनको संदेश देने की कोशिश की जा सकती है। इसके लिए पंकज चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछली सरकार में महिला मंत्रियों में स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और अपना दल की अनुप्रिया पटेल थीं। इस बार सिर्फ 2 महिलाएं बीजेपी से चुनकर संसद पहुंची हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के अलावा हेमा मालिनी ही हैं। अनुप्रिया पटेल का मंत्री बनना लगभग तय है, जबकि युवा चेहरे के तौर पर शाहजहांपुर से जीत कर आए अरुण सागर को भी जगह मिल सकती है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि कई मंत्री पदों की मांग की जा रही है, जिस पर उन्होंने अब सफाई दी है। सुनिए। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूँ। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।